न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 रुपए में, जी हां, 5 रुपए में कोई भरपेट खाना खा सकता है, ये तो आज के हालात में मुमकिन नहीं है, सब जानते हैं। इसे सिर्फ एक मजाक ही समझा जा सकता है। हो सकता है होटल वाला 5 रुपए में खाना मांगने पर आपको भगा भी दे, लेकिन 3 थालियां ऐसी हैं जिनसे देश की जनता की तस्वीर संवर जाएगी। एक थाली है 1 रुपए की फारूक थाली, 5 रुपए की राशिद मसूद थाली और 12 रुपए वाली राज बब्बर थाली। बात निकली तो हंगामा मचने लगा, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों नेताओं से अब किनारा कर लिया है। कहीं भी पेट भर सकते हैं या नहीं कर सकते मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि हमारी कोशिश है कि हर एक का पेट भरा जाए, कि हर एक अच्छा खाना खा सके, हर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सके और हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी न रहे जो भूखा, नंगा या जिसके ऊपर छत न हो। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। पूरे मुल्क में अगर इतने कम रुपए में पेट भर जाता है तो फिर देश भर में भूख से मौतें क्यों? अगर भरपेट खाना 1 और 5 रुपए में मिल जाए तो लोग खाने के लिए तड़प तड़प कर क्यों दम तोड़ देते हैं? और फिर इनकी ही पार्टी को सरकार को गरीबी के लिए भोजन की गारंटी क्यों लेनी पड़ रही है? ये तीनों बयान गुरुवार को आए थे और जब आए तो हंगामा मच गया। उधर विपक्ष ने भी नेताओं के बयान पर सवाल उठा दिए। में राज बब्बर साहब आइए और हमें दिखाइए 12 रुपए में पेट भर खाना कहाँ मिलता है। आज मुंबई में कटिंग चाय 12 रुपए में नहीं मिल रही, मुंबई में वड़ा पाव 12 रुपए में नहीं मिल रहा है, तो राइस प्लेट की बात छोड़ दीजिए। राज बब्बर साहब एक जमाने में एक्टर थे, लेकिन अब भी उनके रगों में एक्टिंग है और एक्टिंग कर रहे हैं। अगर महंगाई इतनी बड़ी है और राज बब्बर साहब को लगता है 12 रुपए में पेट भर खाना मिलता है, तो ये तो गरीबों की। कांग्रेसियों की नेताओं में होड़ लगी है गरीबी हटाने की और गरीबी को कम करने की। मेरा ऐसा मानना है कि इसी प्रतिस्पर्धा में जो नेहरू परिवार है वो इसकी जो है जूरी बने और सब में अपने कार्यकर्ताओं में 100-100 रुपया बांटे और देखे कि कौन कितने दिन जिंदा रहता। लोगों को गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए और राज्यों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालने के लिए और देश में गरीबी की संख्या घटाकर ये भी संकेत देना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सुधर रही है और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, हम तो देखिए हमने गरीबों की संख्या कितनी कम कर दी। गरीबी का इस कदर मजाक उड़ाया गया तो जनता भी कुछ कम पीछे नहीं रही। बयान पर बवाल मचने लगा तो कांग्रेस पार्टी ने ही नेताओं से किनारा कर लिया और कह दिया गया कि ये उन लोगों के निजी बयान हैं। 12 रुपए के बयान के बाद राज बब्बर अपने पारिवारिक काम से मुंबई चले गए। राज बब्बर के बयान का गुस्सा लोगों में दिखने लगा और मुंबई में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हालात का अंदाजा हुआ तो बयान पर खेद प्रकट करने लगे, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आए। मैं मुंबई में एक पारिवारिक मामले से आया हूं, अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो खेद व्यक्त करता हूं। राज बब्बर ने तो अफसोस जता दिया, लेकिन रशीद मसूद साहब अब तक अपने 5 रुपए वाले बयान पर कायम हैं और उनकी माने तो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में अब भी 5 रुपए में लोगों का पेट भर जाता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ, मैं तो बीमारी की वजह से। मेरा आदमी तो बीमार नहीं, मेरा खाना तो 5 रुपए से कम का है। महंगाई ने भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो, लेकिन इस दौर में भी रशीद साहब को अब भी 5 रुपए वाली थाली मिलने का पूरा यकीन है। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ये 5 रुपए, 12 रुपए, ये थालियां आखिर मिलती कहां हैं जिनसे गरीब आदमी का पेट भर सकता है? आज फिर से हम वही पड़ताल करेंगे। हमारे संवाददाता कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम कई शहरों, कई गांव में गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर 5 रुपए में, 12 रुपए में कहां पेट भर सकता है। दिखाएंगे आपको जमीनी हकीकत, साथ ही इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी, बीजेपी से अमन सिन्हा और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा है। इनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें
₹1, ₹5 और ₹12 की थालियां आखिर मिलती कहां हैं? हमारे संवाददाता ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिली। ऐसा सवाल है जो इस देश से भूख की समस्या को वाकई खत्म कर देगा अगर ये सच हो जाए तो। इसी समस्या ने हमें ऐसी थाली की खोज पर मजबूर कर दिया। देश भर में हमारे संवाददाताओं ने ऐसी थाली की खोज की है कि कहीं तो ये ऐसी थाली मिल जाए, ₹5, ₹12 वाली, लेकिन कहीं नहीं मिली। यकीन करिए, कहीं नहीं मिली। आज के जमाने में जब ₹5 की कहीं चाय तक नहीं मिलती, ऐसे वक्त में ₹5 की थाली मिलने लगे तो फिर देश की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। लेकिन अफसोस, ये थाली बस रशीद मसरूद साहब के लिए ही मौजूद है और कोई दूसरा इसे नहीं खा सकता। थाली की सियासत उठी तो सड़क पर इसका असर भी दिखने लगा और हम भी निकल पड़े शहर शहर ताकि ₹5 और ₹12 वाली थाली को खोज सके। शुरुआत हमने देश की राजधानी दिल्ली से की। हमने भी अपना रेट लगा दिया ₹5 की थाली का। चलो ये हम भी बेच के देखते हैं। तो राशिद मसूद ने कहा कि ₹5 की थाली। अब आप देखिए इस थाली को, ₹5 की थाली में कि आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या कितना चावल है, रोटी, सब्जी, सब कुछ है। लेकिन आप लगाइए अंदाजा कि क्या राशिद मसूद कहते हैं कि ₹5 की में आप भरपेट खाना खा सकते हो। तो इससे क्या मसूद साहब आपका पेट भर जाएगा? जो है फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ₹1 में भी आदमी खाना खा सकता है। शायद ₹1 में अगर इसको हम कम करते हैं तो ₹1 में कैसे खाना होगा? मतलब ये तो फ्री होगा उनको। मैं थाली 5, ये तो ₹5 की ना, उनसे अब्दुल्ला साहब से मैं ₹1 ले लूंगा। उनको कहूंगा 1 मिनट इसको देख लीजिए और बात हो गया काम। क्योंकि पेट भर सकता है। थाली देखकर ही पेट भर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि अब ₹5 की थाली में क्या क्या आएगा। थाली तो जनाब तैयार हो गई, भले इसे खाकर किसी का पेट भरे ना भरे, और फारूक थाली तो बस देखने के लिए ही है। भोपाल का हाल तो अजब है। यहाँ ₹5 की थाली के 50 गुना दाम वाली थाली मौजूद है। ₹5 में साहब एक रोटी नहीं आती है तो कहाँ से खा लेंगे आप भरपेट खाना? यदि 5 का सिक्का देके आपसे कहूँ कि कुछ खिला दो तो क्या खिला दोगे आप? मैं आपको 2 पानी के पाउच दे सकता हूँ ₹5 के। चावल यदि मैं मांगू तो? एक बड़ा चम्मच चावल बाजार में कच्चा भी नहीं मिलता ₹5 का, और रेस्टोरेंट के हिसाब का। लेकिन सरकार तो ये, सरकार से जुड़े हुए जो लीडर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ₹5 में कोई भरपेट खाना खा सकता है। ऑफिस में बैठ के आप कुछ भी बात कर लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, प्रैक्टिकल में आएंगे जब मालूम पड़ेगा ना। ₹5 लेके आप कहीं भी जाइए, मैं तो छोटा सा रेस्टोरेंट, आप ठेले पे भी जाएंगे तो आपको एक आलू बड़ा भी नहीं देगा। ₹6 का आलू बड़ा है। केवल उस कांग्रेसी लीडर के बयान की दरियाफ्त करने निकले थे। यदि मान लीजिए वाकई कोई भूखा व्यक्ति ₹5 लेकर इस आस में आ जाए कि उसे भरपेट भोजन मिल जाएगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका हाल क्या होगा। समाजवाद की राजधानी लखनऊ के दुकानदारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ₹5 में खाना मांगकर मजाक तो मत करिए। ये जो भोजनालय यहाँ पर आपको बता दें कि ये देखिए रेट लिस्ट लगी हुई है। प्रति व्यक्ति भोजन ₹60 और अगर आपको घी सहित भोजन चाहिए तो ₹65 हैं। ये ₹5 में आप हमको भरपेट खाना खिला सकते हैं आप? नहीं सर, आप ऐसे ही खा लीजिए। आप ₹5 तो नहीं खिला पाएंगे। यहाँ हम वैसे ही बहुत सस्ता भोजन करा रहे हैं लखनऊ शहर में। इस तरह का भोजन और इस तरह का वातावरण में आपको नहीं मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन है हमारा। तो ₹5 है तो ये तो बड़ा व्यंग होता है। ₹5 पे जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसे ही आता है भूखा आता है, उसको ऐसे ही खिला देते हैं। लेकिन ₹5 वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप ₹5 में आप जो कह रहे हैं आप उनसे जवाब लीजिए, किस तरह का खाना मिलता है, कहाँ मिलता है, हमको ही बताइए, हम भी जाके वहाँ ट्राई करें। जब हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों का रुख किया तो एक दुकानदार ने तो ₹5 में कुछ भी देने से मना कर दिया और उल्टा हमें ही कोसने लगा। तो एक काम करो, छोटा सा काम कर दो, मुझे 2 रोटी चाहिए और आधी प्लेट दाल चाहिए। ₹38 का है कोई? ये ₹5 है। ₹5 में खाना मिलेगा भाई साहब? क्यों नहीं मिलेगा ₹5 हाँ मिल रहा है। अरे तो नेताजी कह रहे हैं कि ₹5 में भरपेट खाना मिलता है। हाँ वहाँ से ले लो। भाई साहब ऐसी बात करो, आजकल ₹5 सिगरेट मिलती है, ₹40 किलो प्याज हो गए। अरे मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे खाना खाना है। एक रोटी आएगी ₹5 में। रोटी आएगी ₹5 में तो फिर खाऊंगा कैसे? वो तो नेताजी से पूछो क्या खाओगे। नमक से खाओ, नमक भी ₹15 का आएगा 1 किलो। अरे तो ठीक है, ₹5 छोड़ो, ₹12 ले लो आप। क्यों ले ले, हम तो ₹40 लेंगे।
तो 40 रुपए क्यों लोगे आप? कैसे नहीं लेंगे 40 रुपए? खर्चा इतना है। 1500 रुपए का तो सिलेंडर दे रही गवर्नमेंट। बिहार की राजधानी में तो इन दिनों वैसे ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब जरा देखिए कि 5 रुपए की थाली पर यहाँ की जनता क्या कहती है। सरकार कहती है 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। मेरे पास 5 रुपए और फिलहाल हम पटना के सचिवालय के पास एक होटल में है जहाँ पे पूछते हैं कि 5 रुपए में क्या खिलाएंगे। आप बताइए, मेरे पास 5 रुपए है, आप क्या खाना लेंगे? कुछ नहीं सर। हाँ, कुछ नहीं सर। इस 5 रुपए में क्या मिल पाएगा? कुछ नहीं, चाय मिलेगा सर। कोई खाना सरकार का देखिए 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। नहीं सर, 5 रुपए 7.5 रुपए हम तो लिट्टी बेचते हैं सर, 1 पीस। हाँ, 5 रुपए से सर चाय का रेट सर बढ़ा दिया है सर। 5 रुपए से ज्यादा चाय का रेट तो बढ़ाने वाला है। कहीं ढूंढने से भी 5 रुपए में इतना तक नहीं मिलता कि आधा पेट भी भरा जा सके। भरपेट खाना तो भूल ही जाइए। दिल्ली से पल्लवी झा, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, जयपुर से नीरज भटनागर, भोपाल से प्रवीण दुबे और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ये थाली आखिर है कहाँ? 5 रुपए वाली, 12 रुपए वाली अभी तक तो मिली नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, कांग्रेस के 2 नेता बयान दे चुके हैं। राशिद मसूद 5 रुपए की थाली मिलती है और साथ ही साथ दूसरा बयान राज बब्बर ने दिया, 12 रुपए में भरपेट खाना मुंबई में खा सकते हैं। ये खाना हमें कहीं नहीं मिला। हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह ढूंढ लिया। अब ये तो राशिद मसूद से और राज बब्बर से दोबारा पूछना पड़ेगा कि वो कहां गए थे ये खाना खाने के लिए। राजीव जी जवाब देंगे? कांग्रेस ने एक तरह से किनारा कर लिया है आज राज बब्बर से भी और राशिद मसूद से भी। देखिए, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागणों से, सभी ताकतवर लोगों से जो देश को चलाते हैं, उनको एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। किताबे रिसाले न अखबार पढ़ना, किताबे रिसाले न अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। जब आप अपने दिल को पढ़ेंगे और दिल को पढ़ के दिमाग से फैसले लेंगे तो इस तरह के बयान नहीं आएंगे। राशिद और सुनिए, ये 5 रुपए और 12 रुपए का जो सवाल है, जो रशीद मसूद साहब ने और राज बब्बर साहब ने कहा, उससे कांग्रेस ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और बात सही भी है। बात सही इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी सदैव सोशलिस्ट पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी रही है और समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। और खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और जमीनी सच्चाई को जनता के सामने रूबरू रखना चाहिए, कहना चाहिए, जिससे कि जनता भी सच्चाई को समझे। और असल समस्या पता है राजीव जी, समस्या ये हो गई है जब से प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए ना, उसके बाद से कांग्रेस के ये 2, 3, 4 जो नेता बोले हैं उनमें होड़ सी लग गई है कि ये आंकड़े, इन आंकड़ों को अगर सही साबित करना है तो इसी तरह किया जा सकता है। 27 रुपए वाला गांव में रहने वाला, मैं बताता हूं उसके गरीब आदमी नहीं है। मैं बताता 33 रुपए जो अपना दिन भर का खर्चा चला लेता है शहर में, वो गरीब आदमी नहीं है। देखिए, इन्हीं आंकड़ों को जस्टिफाई करने के लिए राशिद मसूद और राज बब्बर ने ये बयान दिए। और राज बब्बर ने बाकायदा पूरे विश्व में जिस तरह से WTO समझौतों के बाद और संचार क्रांति के बाद पूरा विश्व छोटा सा हो गया है, तो उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल चीजें हैं जिसकी वजह से आंकड़ों की बाजीगरी हर सरकार करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट्स को खारिज करने का काम किया है और रंगराजन समिति को दोबारा से रिपोर्ट बनाने का काम दिया है, जो कि 2014 के मध्य तक उनके आंकड़े आएंगे। जो गरीबी की रेखा से नीचे वाला सवाल है, जो राइट टू फूड है, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो पुराने आंकड़े तेंदुलकर समिति से आने से पहले जो पुराने आंकड़े प्लानिंग कमीशन के, उस पर सारे फैसले होंगे और उन फैसलों के आधार पर 67 करोड़ लोगों को राइट टू फूड मिलने का काम होगा। 5 रुपए की थाली पे जब आप जोर दे रहे हैं, 12 रुपए की थाली पे आप जोर दे रहे हैं, तो मैं चैनल से कहना भी चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा मानक जी कि राइट टू फूड पे भी उतना जोर दीजिए जितना 5 रुपए और 12 रुपए की थाली देते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि कुपोषण देंगे। देखिए, किसी भी देश को राइट टू फूड पे लास्ट में जल्दी से, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए उस देश का शिक्षित होना, प्रजातंत्र को बढ़िया चलाने के लिए शिक्षित होना और ब्रीड बहुत ही स्वस्थ होना, ये बहुत जरूरी है। मिड डे मील का हम लोग इस बहस में बहुत ज्यादा न जाए 5 रुपए 12 रुपए में, क्योंकि ये परसेप्शन मुझे लगता है 2 नेताओं का है।
ना तो बीजेपी के लीडर्स का ये परसेप्शन होगा, ना कांग्रेस के सारे लीडर्स का परसेप्शन होगा। ठीक है, आपका एक सेकंड देना। अमन जी, आपको भी ऐसा ही लगता है वाकई कि सिर्फ ये दो नेताओं के बयान है, राज बब्बर और राशिद मसूद, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो आंकड़ों की बाजीगरी की है गरीबों की संख्या घटाने के लिए, 27 रुपए 33 रुपए के जो आंकड़े रखे हैं, उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए दो नेता आगे आए? मानक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, और महंगाई क्यों हुई है? कांग्रेस की जो गलत आर्थिक नीतियां और जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, वो उसका प्रमुख कारण है। आप जनता को कोई रिलीफ देने की बजाय, जो जनता ऑलरेडी महंगाई से दबी हुई है, उसको आप कुचलना चाहते हैं और उसका गरीबी का और गरीबों का इस तरह से मजाक बनाना चाहते हैं। ये बहुत दुखदायक बात है। और जो प्रिंसिपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी लीड कर रही है, जिसकी अनेक प्रदेशों में सरकार है, उसके कुछ नेताओं का ऐसा रवैया होगा तो बड़ा दुखदायक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जैसा राजीव जी भी बता रहे थे, उसको खारिज कर दिया प्लानिंग कमीशन ने ही। पर अभी भी, क्योंकि उसके आंकड़ों के तहत, उसके आंकड़ों के अनुसार उसको खारिज तो कर दिया, पर दूसरी तरफ उसको ये लोग क्रेडिबिलिटी भी दे रहे हैं अपनी कई स्कीम्स में दिखाने के लिए कि पॉवर्टी कम हुई है, उसको वो क्रेडिबिलिटी भी दे रहे हैं। हमने कल चर्चा की थी। अगर मानक जी, अगर आप तथ्य देखें, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट और उसके बेसिस पे जो दिल्ली सरकार के जो आंकड़े आए, गरीबों की संख्या दुगनी हो गई है दिल्ली में, 11 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गई है। 8% जो पहले गरीबी का आंकड़ा था बीपीएल का, वो 16%। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी तो एक तरफ है, लेकिन राजीव जी ब्रेक के बाद टीना जी भी बोलेंगे। मैं अभी हम 5 रुपए 12 रुपए पर ही आएंगे। हालांकि राजीव जी कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, हम देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है इन दो नेताओं ने, जिनसे अब कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को अलग करती हुई दिख रही है।